बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम सेकंड न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। सेकंड न्यूमेरिकल में हमें वो कह रहा है कि एक कार है जो कि एक्सेलरेट कर रही है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट कर रही है। और ये जो एक्सेलरेशन का लफ्ज़ है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस न्यूमेरिकल के को समझने के लिए। यानी यहाँ पर जो कॉन्सेप्चुअल मैं बातें करूँगा उसमें अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन होगी तो वो बस इसी वजह से होगी कि उसने इस पर गौर नहीं किया कि उसने एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली लिखा हुआ है कि कार जो है वो एक्सेलरेशन से चल रही है। और आगे वो हमसे साफ फरमा रहे हैं फ्रॉम रेस्ट, तो मैंने इनिशियल वेलोसिटी कितनी कर दी, उसकी 0 कर दिया। और वो कह रहा है कि वो कौन सी स्पीड पे पहुंच गई, स्पीड 22 मीटर पर सेकंड पे। तो फाइनल स्पीड 22 मीटर पर सेकंड हो गई। और इस दौरान जो टाइम हुआ वो उसने बताया कि 9 सेकंड गुजरे हैं। तो 9 सेकंड में 0 वेलोसिटी से 22 मीटर पर सेकंड पे आ गई। अब वो हमसे आगे फरमा रहे हैं कि डायमीटर ऑफ द टायर इज 58 सेंटीमीटर। तो मैंने डायमीटर लिख दिया है 58 सेंटीमीटर। ऑब्वियस सी बात है मैं सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करूंगा। और दूसरी बात यह कि आपने देखा होगा डायमीटर हमारे इतने काम करनी है जितना रेडियस होता है। तो डायमीटर को डिवाइडेड बाय 2 करूंगा तो रेडियस आ जाएगा। ये तमाम काम अभी मैं ड्यूरिंग द कैलकुलेशन कर लूंगा। नंबर ए में वो हमें कह रहा है कि नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस बताने हैं कि टायर जो है वो कितनी मर्तबा घूमा, उसके नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस बताने हैं कितनी देर में, 9 सेकंड में। प्लीज बी केयरफुल। क्लियरली उसने बताया है कि 9 सेकंड तक अगर वो घूम यानी इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी पे वो 9 सेकंड में आया है तो जाहिर सी बात है जो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन मुझे बताने हैं वो 9 सेकंड के मुझे बताने हैं। सो इसको पहले शुरू करते हैं, देखते हैं कि कहां पे हम जाते हैं। इट इज वेरी इजी न्यूमेरिकल, बस चंद बातों को ध्यान में रखना है। देखें, हम जानते हैं कि जो एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला है वो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। सो दिस इंप्लाइज दैट अगर मैं यहां से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू निकालूं तो वो एंगुलर वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम होना चाहिए। सिंपल इज दैट। तो ये जो एंगुलर वेलोसिटी है ये कौन सी एंगुलर वेलोसिटी है? क्या ये मैं इनिशियल जो वेलोसिटी है इसको v को मैं एंगुलर लीनियर वेलोसिटी को एंगुलर वेलोसिटी में कन्वर्ट कर सकता हूं? बहुत आसान है। और आप भी ये बात जानते हैं कि मैं यहां पे रीजन दे के आपको दिखा देता हूं कि हम जानते हैं कि v किसके बराबर होता है, r ओमेगा के बराबर होता है। तो जब भी हम v को डिवाइड करते हैं r से तो हमारे पास ओमेगा आ जाता है। तो ये आसान तरीका है। इसका मतलब ये कि मैं ओमेगा में तो कन्वर्ट कर सकता हूं, बट द क्वेश्चन, रियल क्वेश्चन इज कि मैं कौन सी एंगुलर वेलोसिटी रखूं, इनिशियल वाली रखूं या फाइनल वाली रखूं। तो आपको यहां पे फाइनल नजर आ रहा है, बहुत सारे लोग बोलेंगे फाइनल रखूं यहां पर, लेकिन यहीं पर मिस्टेक होगी। फाइनल क्यों नहीं रखूंगा मैं? इस वजह से नहीं रखूंगा कि देखें वो न्यूमेरिकल में क्लियरली हमसे कह रहा है एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि पहले जो थी जब टायर घूमना शुरू हुआ तो उसकी स्पीड कम थी और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यानी 9 सेकंड में उसकी स्पीड बढ़ते बढ़ते कितनी हो गई, फाइनल वेलोसिटी 22 हो गई। तो इसका मतलब है ना तो मैं इनिशियल वेलोसिटी रख सकता हूं ना मैं फाइनल रख सकता हूं, बल्कि मुझे एवरेज वेलोसिटी रखनी पड़ेगी। क्यों एवरेज वेलोसिटी रखनी है? इसकी वजह समझ में आ रही है। जब एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली कर रहा है तो ऑब्वियस ही बात है ना मैं इनिशियल वैल्यू ले सकता हूं ना मैं फाइनल वैल्यू ले सकता हूं, क्योंकि कोई एक वैल्यू तो है नहीं। 9 सेकंड में तो वो इस वैल्यू से इस वैल्यू तक पहुंचा है, तो मुझे एवरेज वेलोसिटी चाहिए। सो मैं यहां पे जो एंगुलर वेलोसिटी है इसको मैं कह देता हूं कि ये एवरेज है और इसको नाम दे देता हूं इक्वेशन नंबर 1 का। मेरा ख्याल है ये बात आसानी समझ में आ गई होगी। अब ये वेलोसिटी, इसको हम जो लीनियर वेलोसिटी है इसको एंगुलर वेलोसिटी में कन्वर्ट कर लेते हैं। बहुत आसान है। अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो सिंपल इज दैट के इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी भी 0 होगी। इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं थी। हाँ, इसमें कैसे होगा यहां पर अभी हम करके देख लेते हैं, बल्कि मैं यहां कर लेता हूं इसको कन्वर्जन को। ठीक है, मुझे फाइनल एंगुलर वेलोसिटी चाहिए, मैं क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूं, ये मैं इसके लिए कैलकुलेट कर रहा हूं। प्लीज ये यहां से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। सो कैसे होगा? हमारे पास फॉर्मूला हमारे पास लिखा हुआ है कि ओमेगा बराबर होता है v डिवाइडेड बाय r के। सो अगर मैं ओमेगा f की वैल्यू मालूम कर रहा हूं तो मैं फाइनल वेलोसिटी रखूंगा। ठीक है, अगर मैं ओमेगा f की वैल्यू मालूम करना चाहता हूं तो फाइनल लीनियर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय रेडियस। फाइनल वेलोसिटी मेरे पास कितनी है, 22 है, डिवाइडेड बाय रेडियस। रेडियस मालूम करना कोई इशू नहीं है। दिस इंप्लाइज दैट r इज इक्वल टू, तो इसको अभी कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूं, मैं 58 को डिवाइड कर लेता हूं 2 से, तो ये मेरे पास आ गया 29, लेकिन ये 29 सेंटीमीटर होगा, उसको मैं डिवाइड कर लेता हूं 100 से। सो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, 0.29। तो इसका मतलब है ये आ गया 0.29 मीटर। ठीक है, ये रेडियस आ गया, तो यहां पे मैं लिखूंगा 0.29। तो अब फाइनल एंगुलर वेलोसिटी मेरे पास कितनी हो जाएगी? सिंपल इज दैट 22 डिवाइडेड बाय 0.29, सो दैट गिव्स मी, ये आ रहा है मेरे पास 75.86। तकरीबन मैं इसको ले सकता हूं 76 ले सकता हूं। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, रेडियन पर सेकंड हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा, अब मैंने क्या करना है, अब मुझे चाहिए चूंकि एंगुलर वेलोसिटी कौन सी चाहिए, एवरेज चाहिए इस फॉर्मूले में रखने के लिए। तो मुझे बताइए एवरेज का क्या फॉर्मूला होता है? हमेशा इनिशियल
और फाइनल अगर दो वैल्यू हैं तो दोनों को प्लस करके डिवाइडेड बाय 2 करते हैं हम लोग। सो इनिशियल मेरे पास जो एंगुलर वेलोसिटी है वो 0 है और फाइनल एंगुलर वेलोसिटी मेरे पास तकरीबन 75.86 से मैं 76 भी रख सकता था, बट जो वैल्यू मेरे पास आ रही है मैं वही रखूंगा और इसको मैं डिवाइडेड बाय 2 करने जा रहा हूं। सो डिवाइडेड बाय 2 दैट गिव्स मी 37। सो ये मेरे पास आ गया 37.9, तो तकरीबन 38, ठीक है, रेडियन पर सेकेंड, ये आ गया मेरे पास। सो इसको उठा के मैं पुट कर रहा हूं इक्वेशन नंबर 1 में। सो मैंने कहा सो इक्वेशन नंबर 1 एम्प्लाइज दैट, सो मेरे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एवरेज एंगुलर वेलोसिटी इज 38 मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना है मेरे पास 9 है, सेकेंड है। सो मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 9 के साथ, 38 मल्टीप्लाई बाय 9, सो दैट गिव्स मी 342। सो दिस इज 342 रेडियंस। प्लीज बी केयरफुल, मेरे पास जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आया वो किसके बराबर है, रेडियंस के बराबर है। अब बिल्कुल सीधी सी बात है, हम एक बात जानते हैं कि अगर हम एक सर्कल की बात करते हैं तो मुझे खुद बताओ, एक सर्कल है, एक सर्कल में एक ऑब्जेक्ट यहां पर मौजूद है, अगर ये ऑब्जेक्ट घूम के दोबारा यहीं पे आ जाए तो जो उसने एंगल यहां पर बनाया होगा पूरा एंगल रेडियन में, वो रेडियन में एंगल कितना होता है 2 पाई होता है ना, डिग्री में तो 360 डिग्री होता है, लेकिन रेडियन में कितना होता है हमारे पास 2 पाई होता है। तो एक चक्कर का मतलब होता है एक रेवोल्यूशन। तो मैं बिल्कुल सीधा सीधा कह सकता हूं कि 1 ReV यानी 1 रेवोल्यूशन में हमारे पास 2 पाई रेडियन होते हैं। क्या ख्याल है, ये बात समझ में आ रही होगी। तो 1 रेवोल्यूशन में इतने रेडियन है, मेरे पास रेडियंस हैं जिसको मुझे रेवोल्यूशन में कन्वर्ट करना है। व्हाई? क्योंकि क्वेश्चन है नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस का। ओके, सो मैं यहां से क्लियरली एक रिलेशन बना सकता हूं कि 1/2 पाई रेवोल्यूशंस इज इक्वल टू 1 रेडियन के बराबर होते हैं, राइट? अब मैंने बना लिया कि 1 रेडियन इतने रेवोल्यूशन के बराबर है। मेरे पास कितने रेडियन है, मेरे पास है 342 रेडियंस, तो मैं 342 को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो मैं कह रहा हूं 342 मल्टीप्लाई बाय 1 रेडियन इज इक्वल टू 342 मल्टीप्लाई बाय 1/2 पाई रेवोल्यूशंस। सो 342 रेडियंस इज इक्वल टू 342 को मैंने डिवाइड करना है किससे, 2 मल्टीप्लाई बाय 3.142। कैलकुलेटर से इस्तेमाल करना आना चाहिए आपको। सो दैट गिव्स मी 54.4 रेवोल्यूशंस। ये मेरी बात समझ में आ रही है? सो दिस इज माय आंसर। यानी जो उसने बोला कि कितने नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस होंगे, 54.4 रेवोल्यूशंस होंगे मेरे पास। या अगर वो बोलता है नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस के बजाय अगर इस न्यूमेरिकल को मैं एग्जाम में कहूं कि थोड़ा सा चेंज करके दो, तो कैसे कि वो कहेगा भाई कितने रेडियंस हैं। सो कैलकुलेट, गिव योर फाइनल आंसर इन रेडियन, अगर ऐसे हो जाता, ठीक है, तो इसका मतलब ये कि फिर मुझे यहीं पे छोड़ देना चाहिए था, 342 रेडियंस होते हैं मेरे पास। So that's it, इस तरीके से ये सॉल्व हो गया। बट इफ यू फील कि देयर इज एनी क्वेश्चन यू कैन कमेंट मी इन द यूट्यूब कमेंट बॉक्स। ओके, मैं इंशाल्लाह आपको इसका जवाब दूंगा। अब इसके दूसरे पार्ट की तरफ जाते हैं। दूसरे पार्ट में कह रहा है कि फाइनल रोटेशनल स्पीड इन रेवोल्यूशन पर सेकंड के अंदर बात कर रहे हैं। तो फाइनल रोटेशनल स्पीड हमारे पास क्या है, फाइनल रोटेशनल स्पीड यही तो है हमारे पास, और वो कह रहा है कि फाइनल रोटेशनल स्पीड किसमें बतानी है, रेवोल्यूशन पर सेकंड के अंदर बतानी है। जबकि ये जो आंसर है ये है रेडियन पर सेकंड में। तो इसका मतलब यह है कि अगर मैं पर सेकंड को हटा दूं तो ये मेरे रेडियन है, यानी मुझे इस वैल्यू को, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी को रेडियन से सिर्फ कन्वर्ट करना है किसमें, रेवोल्यूशन में। तो मुझे बताइए रेडियन से रेवोल्यूशन में कन्वर्ट करने का ये तरीका मेरे पास मौजूद है। तो मुझे क्या करना है, मुझे अपने फाइनल आंसर को, कहां गया ये वाला आंसर, यानी फाइनल एंगुलर वेलोसिटी को मुझे किससे डिवाइड करना है, सिंपल 2 पाई से। रेडियन से रेवोल्यूशन में जाने के लिए यू हैव टू डिवाइडेड बाय 2 पाई। तो अगर मैं यहीं पे करके इस पार्ट को कर दूं, बल्कि यहां पे कर देता हूं, ठीक है। सो मैं यहां पे लिख देता हूं, ये सोल्यूशन ऐसे करके लिख देता हूं, मेरा ख्याल समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैं लिख रहा हूं कि एज फाइनल एंगुलर वेलोसिटी इज 75.86 रेडियन पर सेकेंड। तो इसको मैं अगर 75.86 को डिवाइड कर दूं 2 पाई से, ये 2 पाई से डिवाइड कर रहा हूं। सो अभी देख लेते कितना आंसर आ रहा है मेरा, 75.86 डिवाइडेड बाय, फिर मैंने ब्रैकेट लगाई क्योंकि 2 पाई मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 मल्टीप्लाई बाय 3.142। अगर आपने ब्रैकेट नहीं लगाई यहां पर तो
आपका जवाब जो है वो गलत हो सकता है। सो दिस इज 12.07, तो 12.0 का मतलब है 12 ले लेता हूं मैं, और मेरा आंसर किस में आ जाएगा, ये मेरा आंसर आ जाएगा रेवोल्यूशन पर सेकंड में। नाउ अगर आप बुक में आंसर देखें तो देयर इज ए कंफ्यूजन ये है कि क्वेश्चन में उसने लिखा है कि रेवोल्यूशन पर सेकंड में, जबकि बुक में जो आंसर दिया हुआ है वो उसने रेडियन पर सेकंड में दिया हुआ है। तो अगर रेडियन पर सेकंड में ही आंसर लेना था तो भाई ये आंसर ऑलरेडी मौजूद है ना, मेरी बात समझ रहे हो। अगर वो बोलता फाइनल रोटेशनल स्पीड इन रेडियन पर सेकंड में, तो रेडियन पर सेकंड में तो ये ऑलरेडी मौजूद है, तो उसने हमें बोला है रेवोल्यूशन पर सेकंड में। तो जब रेवोल्यूशन पर सेकंड में बोल रहा है तो इसको हमें रेवोल्यूशन पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, और ये आंसर आ गया। तो यूनिट सही कर लीजिएगा बराए मेहरबानी, बुक के अंदर यूनिट चूंकि नई बुक है कुछ मिस्टेक्स हैं, तो वो रेडियन पर सेकंड नहीं है, वो रेवोल्यूशन पर सेकंड है। सो आई बिलीव सो ये पूरा न्यूमेरिकल आपकी समझ में आ गया होगा। बट इफ यू फील के देयर इज एनी कंफ्यूजन और यू हैव टू आस्क सम क्वेश्चन, यू कैन कमेंट me. Inshallah I will give you answer. Thank you so much.